बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अच्छा भाई, आज जो हम सीखेंगे जी ज़बरदस्त कहानी भी है, वो है जन्नत की कहानी। सही इससे हम अपना आप हम क्या सीखेंगे? ईमान सीखेंगे। सही अच्छा सुनो, अब जब जन्नती जन्नत में जाएगा ना, नती क्या होते हैं? जन्नती जो भी आदमी होगा जिसको अल्लाह जन्नत में दाखिल करेंगे उसको कहेंगे जन्नती, सही है और जिसको जहन्नुम में डालेंगे उसको बोलेंगे जहन्नुमी। सही है। समझ गए? जो जन्नत में जाता है उसको क्या बोलेंगे? जहन्नुमी नहीं, जन्नती। जन्नती और जो जहन्नम में जाएगा उसको क्या कहेंगे? ज जहन्नुम जहन्नुमी। जहन्नुमी सही है। तो अब यूं होगा, अब हम ये देखेंगे जो जन्नती है उसका कद कितना होगा। हम्म आप बताइए, आपके जहन में क्या है? जो जन्नत में जाएगा उसका कद कितना होगा? जैसे बाबा है, बाबा यहाँ तक है, दरवाजे के करीब तक आते हैं ना उनका सर, हाँ तो जन्नती कितना बड़ा होगा? बहुत कितना मसलन बड़ी। बताइए। मेरा हाथ अभी छोटे है ना। नहीं, मैं बताऊं कितना बड़ा होगा जन्नत में। सबका कद, बाबा का कद भी इंशाल्लाह, और अभी मेरा भी। हाँ, पता है कितना बड़ा होगा? वो ऊपर मंजिल तक, उससे भी ऊपर मंजिल तक कितने बड़े बड़े हो जाएंगे सब। मैं भी सब। सब हाँ, 60। यानी हमारे नबी ने बताया कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे ना, तो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे ना, जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे, तो 60 गज ऊंचा कद उनका होगा। वो जितना ऊपर 2 मंजिला बिल्डिंग नहीं होती, वो इतना इतना बड़ा उनका, वहां तक इतने लंबे लंबे आदमी होंगे। बस खाली उधर तक बस। तो ऊपर तो यहाँ जमीन से लेके वो ऊपर तक इतने बड़े, बहुत हाँ, ऐसे लंबे, ऐसे बड़े ऐसे लंबे लंबे आदमी होंगे जन्नत में। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये और है, पतले। हाँ, स्मार्ट होंगे, बहुत खूबसूरत एकदम। अब वो बता रहा हूँ, हाँ, और सुरमा लगाना नहीं पड़ेगा उधर। वो मैं अभी बताऊंगा ना आपको। तो एक बात तो आपको याद हो गई कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो उनका कद कितना बड़ा होगा? बहुत 60 मंजिल 60। 60 गज ऊंचा कद होगा उनका। ठीक है। सही है। अच्छा, फिर क्या होगा? जन्नती की उम्र कैसी होगी, कितनी होगी बताइए? जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो उनकी उम्र कितनी होगी? मुझे नहीं पता, ये मालूम नहीं मुझे। ये मालूम नहीं आपको? नहीं खबरों में नहीं सुना था आपने? नहीं। अच्छा जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो उनकी उम्र 30 साल या 33 साल की होगी। 33 33, 31, 32, 33, यानी 33। 30 साल या 33 साल की उनकी उम्र होगी, यानी बिल्कुल जवान होंगे, जवान। जहाँ तक हम बड़े होंगे हाँ, वहाँ तक होंगे वहाँ हम। जवान, बिल्कुल बिल्कुल बूढ़े नहीं होंगे, कम। सही है। और अजीब बात यह है, और लाठी भी नहीं चाहिए होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। जन्नत में जन्नती लाठी लेके थोड़ी चलेगा, उसके पैर सही होंगे बिल्कुल। आगे मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अजीब बात यह है, जन्नत में सब हमेशा जवान रहेंगे। दुनिया में क्या होता है, जैसे जवान क्या होता है? जवान होता है, एक बच्चा होता है। हाँ। जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे भैया है आपके, तो उनको कहते हैं मास जवान। भाई। हाँ, उसको क्या कहते हैं? जवान। जवान उसको कहते हैं जवान। जवान जो बिल्कुल सही होता है। ठीक है। सही है। तो जन्नती जो है ना, अच्छा, फिर जैसे आदमी बड़ा और बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है, तो फिर वो बूढ़ा हो जाता है। बाबा मंजिल से भी और बड़े हो जाते। हाँ, तो अल्लाह ताला से भी बड़े हो जाता है। अरे अल्लाह पाक से तो कोई बड़ा नहीं हो सकता। हमने आपको बताया था, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ। अल्लाह से कोई बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, अब सुनो, दूसरी बात यह है कि दुनिया के अंदर तो पहले बच्चा होता है, बच्चा जवान हो जाता है, फिर जवान बूढ़ा हो जाता है। देखा ना आपने, कितने सारे बूढ़े बूढ़े लोग जा रहे होते हैं ना। जी। कम दादी हैं आपकी, नानी हैं आपकी, हैं नानी कौन? दादी नानी होती है ना, बूढ़ी हो जाती हैं बहुत। सही है। सही है। तो जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, हाँ, सब जवान जवान होंगे, सही सब होंगे। और बिल्कुल सब जवान होंगे। एक ऐलान करेगा एक आदमी, एक ऐलान क्या होगा जन्नत में? एक फरिश्ता ऐलान करेगा, इन्न लकुम अन तशिब्बू। फरिश्ता? हाँ, इन्न लकुम अन तशिब्बू फला तहरमू अबदा। इसका तर्जुमा बता रहा हूँ। ए जन्नतियों, तुम हमेशा जवान रहोगे, बुढ़ापा मतलब सही रहोगे। कभी तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापे में तो बीमारियां होती हैं। बाबा बुढ़ापा क्या होता है? बुढ़ापा का मतलब ये होता है जब इंसान की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है ना,
तो फिर इंसान बीमार हो जाता है और इंसान कमज़ोर हो जाता है, ज़ईफ़ हो जाता है नहीं हो जाता, उसको कभी नज़र भी नहीं आता, उसको लाठी लेके चलना पड़ता है, किसी को हाथ पकड़ा के लेके चलना पड़ता है, ऐसा रहता नहीं होता है ना। वो दौड़ नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता। अब कभी आपने देखा दादी को, देखा दादी भाग भाग के आ रही हूँ, हाँ। देखा कभी? नहीं। भाग सकती हैं? नहीं। दादी नहीं भाग सकती हैं। और उनके पैरों में दर्द भी होता है। दर्द भी होता है। तो जो बूढ़ा आदमी होता है ना, वो कमज़ोर हो जाता है। हाँ। लेकिन जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, सब जवान होंगे। जवान क्या होते हैं? जवान अभी तो मैंने आपको बताया, जैसे भैया को नहीं देखा आपने, उसको कहते हैं जवान। ठीक है, सही। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा अब आप बताइए, ये एक बात तो ये दो बातें हो गई। एक बात मैंने आपको बताई कि जन्नती का कद कितना बड़ा होगा, हाँ, वो बता दी। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई, जन्नती की उम्र कितनी होगी, हाँ, ये बता दी। ये दो हो गई। दो बात। अब गिनूंगी। अब गिनिएगा, अब बड़ी मजे की बात बताऊंगा। जन्नती की सेहत कैसी होगी, ताकत कैसी होगी। तो अब आप देखें, जन्नत में जब जाएगा, सेहत ही सेहत होगी, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होगी। नहीं समझे? दुनिया में तो बहुत सारी बीमारी है ना। अच्छा भाई क्या हुआ, दवा लाओ भाई, नज़ला हो रहा है, हाँ। भाई लेके आओ, पेट में दर्द हो रहा है भाई, कान में दर्द हो रहा है, सर में दर्द। जन्नत में सेहत होगी, कोई बुखार नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई चोट नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और बाबा, अगर हमें सर में दर्द होगा ही नहीं। और जन्नत में बाजार भी होगा। हाँ, वो अभी मैं सुनाऊंगा। तो तीसरी बात मैंने आपको ये बताई, जन्नत में क्या होगा, सेहत ही सेहत होगी, कोई बीमार, कोई अस्पताल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर की सुई नहीं। ऐसा नहीं होगा कि भाई लेके जा रहे हैं मुस्फिरा की सुई लगेगी और इंजेक्शन लगेगा, हैं? जन्नत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, चोट और कड़वी दवाएं कुछ भी नहीं खाना पड़ेगी। हाँ, हम सही रहेंगे। कुछ भी नहीं, कोई दवा, कोई गोली नहीं, कोई बाबा अलग रहेंगे। हाँ, बता रहा हूँ ना, कोई सिरप नहीं, कोई शरबत, कड़वा शरबत नहीं, कोई गोली नहीं, बस। और कोई नज़ला नहीं, कोई ज़ुकाम नहीं, कोई आँख में, कान में, दांत में, और कोई दर्द नहीं, कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, कोई ज़ख्मी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जन्नत में सब सेहत ही सेहत होगी। एक फरिश्ता ऐलान करेगा, इन्न लकुम अन तसिह्हू फला तस्क़मू अबदा। ए जन्नतियों, अब तुम जन्नत में आ गए हो, अब जन्नत में सेहत ही सेहत होगी, तंदुरुस्ती होगी, और कोई बीमारी तुमको नहीं लगेगी। ये समझ गए आप? जी। अच्छा, फिर अजीब बात आपको बताऊं जी। जन्नत में ना, सुनो अजीब बात, जन्नत में जब हम जाएंगे ना, अल्लाह पाक ने अभी हमें जितनी चीज़ें अल्लाह ने हमें दी हुई हैं, हम देखते हैं, नहीं देखते, हम बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं। जन्नत में हर चीज़ हमारी ताकतवर हो जाएगी। आंखें अभी जितनी देख रही हैं ना, उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगी। आंखें, अच्छा कितनी आंखें ज़बरदस्त हो जाएंगी कि उधर दाने वाने कुछ भी नहीं, साफ सुथरे और नए कपड़े। और हाँ, कपड़े का बड़ा शौक है आपको। अच्छा आगे सुनो, जन्नती ना, जन्नत में एक औरत जो होगी, वो आप कितनी कमीज पहनती हो? एक, ये देखो बाबा ने एक पहने हुए हैं ना बाबा, और मैंने भी एक पहनी। हाँ सुनो तो सही, हाँ आपने भी एक पहना हुआ है, सही। वो तो सर्दी की वजह से पहना हुआ है, वरना कमीज तो एक ही है ना। हाँ। जन्नती पता है कितनी कमीज़ें पहनेंगे? एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, इतनी सारी 70 पहनेंगे। तो कपड़े खत्म नहीं होंगे, अल्लाह भी और देंगे, और दे देंगे अल्लाह पाक 70। लेकिन अजीब बात बताऊं, जन्नती को अल्लाह ताला ऐसी आंख देंगे। जन्नती क्या होती है? जन्नती अच्छी होती है। जन्नती आदमी को कहते हैं ना, जो जन्नत में जाएगा। अभी तो बताया था यार, आपको कुछ थोड़ा जन्नत में ऐसे भूलेंगे भी नहीं, जैसे अभी आप भूल रही हैं ना। अभी तो दुनिया में आपका दिमाग कमजोर हो जाता है, इंसान का जन्नत में आपको ये सारी कहानियां सुनाऊंगी मैं आपको, हैं मोबाइल में रुक। अच्छा, जन्नत में आप जाके मुझे कहानियां सुनाओगी? जी। अच्छा भाई, बड़ी बात है। इंशाल्लाह तो बोला नहीं आपने? ये वाली भी इंशाल्लाह बोल दो, इंशाल्लाह। अच्छा पता क्या होगा, जन्नत में अल्लाह ताला इन जन्नत वालों की आंखें इतनी तेज कर देंगे, उनको क्या नजर आएगा? इधर देखो, हम कपड़े पहनते हैं ना, अब कपड़े के अंदर नजर आ रहे,
या इधर देखो, कपड़े के अंदर तो कुछ नजर नहीं आ रहा ना, खाल नजर नहीं आ रही ना, जन्नती के ना अंदर तक नजर आएगा। और हत्ता कि ये जो ये पिंड, ये है ना हड्डी, हाँ, हड्डी, उसके अंदर गूदा वो भी नजर आ रहा होगा। गूदा जैसे खाने में जैसे गूदा निकलते हैं हड्डी से, तो हड्डी के अंदर जो गूदा होगा इंसान को आंखों से वो भी नजर आ रहा होगा। तो बाबा गूदा, पैर का गूदा खा सकते हैं? नहीं नहीं, वहाँ तो समझ गए आप। तो जन्नती की आंख, और जन्नती की आंख अल्लाह इतनी तेज कर देंगे, अजीब बात आपको बताऊं, जन्नत की आंख? हाँ, जन्नत में जो भी जाएगा उसकी आंखें, आंखों में बीनाई, उसकी रोशनी, बीनाई क्या होती है? देखने की ताकत, हम देख रहे हैं ना, तो उसका देखना इतना तेज हो जाएगा। और आंखें खराब भी नहीं होंगी। हाँ, कोई चश्मा नहीं होगा जन्नत में। हाँ। कोई आंखों के अंदर दवा नहीं डालनी पड़ेगी। और बाबा अगर हमें अगर बाजार से हमें मुझे अगर चश्मे की जरूरत पड़ गई, नहीं तो क्यों पड़ेगी, चश्मा तो इसलिए पहनते हैं ना ताकि हमें सही से नजर आए। अच्छा। वो तो जन्नत में तो आपको वैसे ही बगैर चश्मे के नजर आ रहा होगा। जैसे आप देखें, बाबा को थोड़ा हल्का नजर आता है तो बाबा चश्मा लगाते हैं, लेकिन माशाल्लाह आपको सही नजर आता है। आपका चश्मा है? नहीं। चश्मा तो जरूरत की वजह से लगाते हैं ना, चश्मा तो वो लगाता है। अगर मुझे घर में भी कभी कभार नजर नहीं आता तो फिर मेरे एक चश्मे रखा हुआ है, वो पहन लेती। वो तो धूप का चश्मा है ना, वो धूप में अगर खराब हो जाए तो फिर पहन लेती हूँ। अच्छा अच्छा, अब सुनिए, जन्नती को अल्लाह पाक ऐसी आंख देंगे, उसमें ऐसी ताकत होगी कि जन्नती जो है ना अल्लाह पाक को देखेगा। किसको देखेगा? अल्लाह पाक। अभी आप अल्लाह, जिस अल्लाह की हम इबादत करते हैं, नहीं समझी, जिस अल्लाह के हम इबादत करते हैं उन अल्लाह को हम आंखों से देखेंगे। अभी नजर आ रहे हैं आपको अल्लाह पाक? नहीं। कोई देख सकता है? नहीं, कोई भी नहीं देख सकता। किसी की आंख में अल्लाह पाक हमें देख सकता, हम अल्लाह पाक को नहीं देख सकते। हाँ बिल्कुल सही कहा। किसी की आंख में दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है, किसी की भी आंख में ऐसी ताकत नहीं है। नहीं, सुन तो ले आप मेरी बात। किसी की आंख में ऐसी ताकत नहीं है जो दुनिया में अल्लाह पाक को देख सके। ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार। सब अल्लाह सबको देखते हैं, लेकिन कोई आंख नहीं देख सकती अल्लाह पाक को, दूरबीन से नहीं देख सकती, किसी चश्मे से नहीं। आंख चल सकती है। तो ना जन्नत में अल्लाह पाक क्या करेंगे, जन्नत में अल्लाह आपकी आंख में ऐसी ताकत पैदा कर देंगे, आप अल्लाह पाक की ज़ियारत करेंगी। सही है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, आंख भी ताकतवर, जिस्म भी ताकतवर, सेहत ही सेहत होगी, और जन्नत के अंदर ताकत ही ताकत होगी। मज़ा आएगा जी। हाँ, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई सर में दर्द नहीं, कोई बुखार नहीं, और कोई चोट नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा, अब जो है ना जन्नत के अंदर एक बात और सुन लो। जन्नत के अंदर, अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आपको सख्त भूख लगे तो आप कितनी रोटी खा सकती हैं? अगर भूख लगे, बहुत सख्त भूख लग रही हो, आप कितनी रोटी खा लेंगी? कितनी रोटी? एक। बस ज़्यादा से ज़्यादा एक खा सकती हैं? हाँ। एक भी नहीं खा सकती? कम ही खाती हैं ना? कम ही खाती हूँ। बहुत भूख लगी तो नाश्ते में भी एक ही खाती हूँ। नहीं, एक रोटी तो अच्छा चले मेरी बात पराठा होता है। अच्छा मेरी बात सुने, अजीब बात सुने, इधर देखें। अच्छा, आप कभी दावत में गई? हाँ। सही है, और वहाँ बड़े मज़े के खाने रखे हुए हैं। हाँ। और आपका बड़ा दिल चाह रहा है खा लें, हैं? अगर भूख लगी तो खा सकती है ना? हाँ, अच्छा, अगर तो नहीं खा सकती, वरना नहीं खा सकती। अच्छा एक बात मुझे बताइए, आपने मिसाल के तौर पे अभी खाना खा लिया, सही है, और दाल आपने रात का खाना खा लिया, पेट भर गया आपका, फिर उसके बाद बहुत अच्छा खाना आ गया, सही है, किसी ने कहा ये खाओ, तो खा सकती है उसके ऊपर, हैं? नहीं। आप क्या बोलोगी? मेरा पेट क्या होगा? मेरा पेट भर गया। अब सुनो, आपका दिल सुने सही, आपका दिल चाह भी रहा हो खाना खाने का, लेकिन दुनिया में आप क्यों नहीं खाती? इसलिए कि आप बोलती हैं मेरा पेट भर गया। अच्छा बाबा, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि जन्नत में बिल्कुल प्यास भूख हमें नहीं लगेगी? हाँ बस लगेगी? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। प्यास नहीं लगेगी हमको, लेकिन हम मजे के लिए पिएंगे बस। पानी होगा? पानी होगा, वो मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वो बात सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जन्नत में जाएंगे ना, तो अल्लाह ताला हर चीज़ ताकतवर कर देंगे। आँख ताकतवर, जिस्म ताकतवर, कान ताकतवर, और हमारा मैदा भी ताकतवर। मैदा अंदर जो होता है ना, अंदर जो खाना हजम करता है, मतलब आप खाना खाती है ना,
अब सुनिए, जन्नत में एक जन्नती को पता है कितनी ताकत देंगे अल्लाह? 100 आदमियों के बकदर वो खाना खा सकेगा। कितने एक आदमी, मिसाल के तौर पर एक आदमी जो खाना खाता है वो एक आदमी के बकदर खाता है ना, सही है। अब अल्लाह पाक जन्नती को इतना ज़बरदस्त क़ुव्वत देंगे, वो 2 आदमियों के बकदर खाना नहीं खाएगा, 3, 4, 100 आदमियों की बकदर उसकी भूख होगी। 100 आदमियों के? हाँ, 100 तो बहुत सारे होते हैं ना। हाँ। इतनी ज़बरदस्त जो है अल्लाह पाक उसको क्या करेंगे। अच्छा, अजीब बात बताऊं कि दुनिया में हम खाना खाते हैं ना, जन्नत में हमें पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई भी पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, दुनिया में आप एक मिनट मेरी बात सुने, आप अगर ज़्यादा खाना खा लें तो फिर क्या होता है, पेट में दर्द होता है ना। हाँ। पेट में दर्द होता है ना। हाँ। अब बस मैं अगर हम खाने के ऊपर पानी पी लें, बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो आप कहती हैं बस मेरे अजीब सी तबीयत हो रही है। जन्नत में क्या होगा, जन्नत में इंसान खाना खाएगा 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 खाएगा, कुछ भी नहीं होगा, बस एक डकार उसको आएगी। क्या आएगी? एक डकार आएगी, सारा खाना हजम हो जाएगा, वो फिर खाना शुरू हो जाएगा। फिर एक डकार आएगी, उसका सारा खाना हजम हो जाएगा। और पानी पिएगा, शरबत पिएगा, दूध पिएगा, शहद पिएगा, और जो है ना जन्नत, हाँ पिएगा। हाँ, जब वो पिएगा पीता रहेगा जन्नत में। लेकिन क्या होगा, बस उसको पसीना आएगा। क्या आएगा? पसीना आएगा। क्या आएगा? बस उसका पसीना आएगा और वो सारा जो है ना अंदर से साफ हो जाएगा, उसको फिर पीना शुरू कर देगा। कौन पीना शुरू कर देगा? जन्नत वाला। सही है। और बाबा पसीने के उसमें से खुशबू भी आएगी और डकार से खुशबू आएगी। ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही। जन्नती को जो डकार आएगी उसमें खुशबू होगी, जन्नती को जो पसीना आएगा उसमें खुशबू होगी। और खाने, यानी देखें ना, मिसाल के तौर पर अच्छे अच्छे खाने रखे हुए हों आपके पास, लेकिन आपका पेट भरा हुआ हो तो आप नहीं खा सकती ना। जन्नती के साथ ये मसला नहीं होगा। जन्नती जितना भी खाता रहेगा उसका पेट ही नहीं भरेगा, यानी खाता रहेगा, बस एक डकार आएगी, हजम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर वो और खाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर उसका दिल और खाएगा, खाते रहेगा, मजे ही मजे होंगे बस। हाँ, सही। कुछ भी पी लेगा और कुछ भी खा लेगा। तो जन्नत में खाना होगा, पीना होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज मैंने आपको 3 बातें बताई। क्या बताई? जन्नती का कद कितना बड़ा होगा? बहुत, आसमान से भी बड़ा। नहीं यार, ये बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करें आप। बस 60 गज। कितना? 60 गज। अच्छा, जन्नती की उम्र कितनी होगी? 30 साल। इतना बड़ा होगा उम्र, जवान होगा बिल्कुल जन्नती। हाँ, नहीं, बड़ा, बहुत बड़ा, वो ऊपर बिल्डिंग तक। हाँ, अच्छा, सही है। अच्छा, और ये बताइए, जन्नती बीमार होगा जन्नत में? सेहत कोई वहाँ अस्पताल जाना पड़ेगा? कोई ऑपरेशन होगा? नहीं। और कोई गोली, कड़वी गोली, कोई इंजेक्शन है? कोई भी नहीं होगा, मजे ही मजे होंगे वहाँ पे, हैं? अगर बाबा चोट लगी? चोट ही नहीं लगेगी वहाँ। सर में दर्द हो? किसी ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। अल्लाह पाक, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कहा है जन्नती के सर में कोई दर्द ही नहीं होगा। हदीस में आया है, हदीस में भी बहुत सारी बातें आई हैं, सही है। तो अब मैं, और आंखें कैसी होंगी जन्नती की? उसको कितना तेज नजर आएगा? बहुत तेज नजर। उसको जिस्म भी नजर आएगा, जिस्म के ऊपर कपड़ों से अंदर भी नजर आएगा। नहीं आया समझ? जैसे झलकता है ना जिस्म, बारीक से कपड़े हो, हाथ नजर आते हैं ना, ऐसे नजर आएगा। थकेंगे भी नहीं हम, कोई भी नहीं थकेगा जन्नत में, भागेंगे, दौड़ेंगे। हाँ, मजे ही मजे होंगे। जन्नत का गेट होगा। हाँ, वो मैं फिर आपको आगे बताऊंगा। आज मैंने आपको 3 बातें बता दी, ठीक है। जन्नती की आँख कैसी होगी, जन्नती की खाने की ताकत कैसी होगी, हाँ, खाने की ताकत कैसी होगी, ठीक है। 3 होंगी। चलें, अच्छी कहानी थी आज, खत्म। हाँ, बस काफ़ी है। थोड़ी सी और बस चुन्नी सी बस का ये मैंने बता दी ना, फिर आगे फिर कल मैं आपको ये बताऊंगा जन्नती की शक्ल कैसी होगी, और ये चीज़ जन्नती की शक्ल व सूरत कैसी होगी, इंशाल्लाह कल ये बात बताऊंगा, सही। तो आज अभी का चले बस, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत अच्छी बातें सिखाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।